मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 10th का चैप्टर 5.2 का सेकंड पार्ट। लास्ट टाइम हमने जो इसके क्वेश्चन किए थे वो हमने 6 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चे अपना मैथ ओपन कीजिए और उसमें देखिए क्या दिया हुआ है 7 और 8 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि उस एसपी का 31वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 31वां पद निकालिए यदि आपको 11वां पद 38 दिया हुआ है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अगर 11वां पद 38 दिया हुआ है इसका मतलब क्या है? A11 जो है वो आपको कितना दे रखा है? 38। ठीक है, कई बच्चों को ये नहीं पता था क्या दे रखा है क्या नहीं। तो 11वां पद अगर आपको 38 दिया हुआ है तो A11 का मान क्या है? 38 और 16वां पद 73 है तो A16 का मान कितना है? 73। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको। A11 है, आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और ये होता है d। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें रख दो। अब n की जगह पर यहाँ पे है 11, n की जगह पर क्या है? 11। तो a 11 बराबर a की जगह पर हमें नहीं पता क्या है, n की जगह पर 11, 11 में से 1 गया 10, ये d हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है a11 का मान जो होगा कितना है? 38, तो वो यहाँ रख देंगे हम 38। ठीक है, बराबर इसको इधर रख दो, a प्लस में 10d, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से हमें A16 निकालना है। फॉर्मूला यही लगेगा, n की जगह पर 16 लग जाएगा। A16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 15d, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, A16 का मान कितना दे रखा आपको? 73, तो 73 आप एचबी रख दो यहाँ। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? ये 73 रख दिया तो a प्लस में 15d आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ इनको सोल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या होता है? ऐसे हो जाता है। ठीक है, जब घटाने पर लिखते हैं ना तो नीचे वाली स्टेटमेंट के क्या बदल जाते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सेम है और एक प्लस है और एक माइनस है। क्या बचा? ये बचा 15 में से 10 गया तो कितना आएगा? माइनस का 5d। और 73 में से ये जाएगा तो 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3 और ये भी माइनस का है। तो d का मान कितना आ जाएगा? देखो 35 बटे में आ जाएगा आपका 5, 5 से 35। तो d का मान तो बेटे अपना आ गया 7। क्या आया? 7। मुझे a का मान भी निकालना है, तो चाहे आप इसके अंदर रखो चाहे आप उसके अंदर रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपने कोई भी एक स्टेटमेंट उठाई, आपने a प्लस में 10d उठा लिया, बराबर है 38। ठीक है, d का मान कितना है? 7, a प्लस में 7, d की जगह मैंने क्या रख दिया? 7, बराबर है 38। a 10, ये कितना हो जाएगा? 70 बराबर 38। ठीक है, a को यहीं रहने दो, क्या आ जाएगा? 38 माइनस में 70। ठीक है, जब 70 में से 38 घटाओगे तो कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ क्या बचा? 6, 6 में से 3 गया 3, ये माइनस का 32 आया। a का मान कितना है? माइनस का 32। a का मान कितना है? माइनस का 32। ठीक है, ठीक है, माइनस का 32 आया। अब ये जो a का मान है और ये d का मान है, ये हमें किसके अंदर रखना है? ये हमें रखना है A31 में। क्यों? क्योंकि मुझे A31 निकालना है। तो आप कैसे करेंगे? देखिए A31 निकालना है आपको। A31 सेम फॉर्मूला, a प्लस में n की जगह क्या है? 31, 31 में से 1 घट गया तो 30 हो गया। a की जगह क्या आया? माइनस का 32 रख दो प्लस 30। d कितना है? d कितना है? 7 रख दो। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ? माइनस का 32 प्लस 7 ये 21, 210। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, ये आ गया आपका 178 आंसर। ठीक है डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट में देखिए सभी बच्चे अपना मैथ देखिए कि एपी में 15 पद है। 15 पद है, मान लो एक सीरीज है कोई मेरी, जैसे 1 2 3 लगातार कोई सीरीज चल रही है। मेरी सीरीज ऐसी है 1 2 3 4 5, इस तरीके से सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज चल रही है ना, इसमें जो संख्या है वो 50 तक है। मतलब पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा 50 पद है। ठीक है, मतलब n कितने हैं? 50 है। 50 पद है टोटल, इसके अंदर टोटल कितने पद है? 50 पद है।
जिसका तीसरा पद 12 है, जो तीसरे नंबर पर है ना वो क्या है 12 है, और अंतिम पद 106 है। आपको पता है टोटल कितने पद है 106, टोटल कितने पद है 106, और टोटल 106 पदों में से तो आपको 106 दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, आपको अंतिम पद 106 दे रखा है, आपको पता है इसमें टोटल पद 50 है, टोटल पद कितने हैं 50, तो जो 50वां पद है, जो लास्ट का पद है वो कितना आपका 106। तो इसका मतलब क्या है कि A50 जो है वो कितना दे रखा आपको 106, समझ आया। टोटल कितने पद है इसमें 50, A50 जो है वो कितने हैं 106। आपको पता है इसका फॉर्मूला लगाना है, A प्लस वही सेम n-1 B बराबर है A50। क्या हुआ A50 की जगह पर क्या आ जाएगा 106, ये A है प्लस ये 106 में से गया 105, B बराबर 106, सॉरी 50 है, ये 50 में से 1 गया 49, ठीक है। A प्लस में 49, B बराबर में 106, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या दे रखी है A3 बराबर 12, A3 कैसे लिखोगे A3 इसको क्या लिखना है A प्लस n की जगह पर क्या जाएगा 3 में से 1 गया 2 भी हो गया, बराबर कितना हो गया 12, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। वो फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप A और D का मान निकालोगे, ठीक है। देखिए आप कैसे निकालेंगे, A प्लस में 14D 49D इज इक्वल टू 16, उसके बाद A प्लस में 2D इज इक्वल टू में ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे घटाने पर, क्या लिखोगे यहाँ घटाने पर, ठीक है। घटाने पर जब आप लिखते हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 49 में से 2 गया तो कितना आएगा 47D बराबर है 106 में से 4, 10 में से 1 गया 9, ठीक है। ये कितना आया D बराबर में 94/2, ये गया आपका किस पर गया बेटा 47, 2 पर गया, ये गया 2 पर, तो D का मान तो कितना आ गया आपका 2। अब इस D का मान किसी भी एक इक्वेशन में रखो, जैसे मैंने इस इक्वेशन में रखना चाहती हूँ मैं सेकंड में, तो देखिए आप क्या करोगे A प्लस 2D उठाया आपने, D की जगह पर 2 रख दिया, और कितना है इक्वल में 12, तो A प्लस में 4 बराबर 12, तो A बराबर में 12 माइनस में 4 कितना हो गया 16, तो A का मान तो कितना आ गया आपका 16, ठीक है। A का मान कितना आ गया 16 और D का मान कितना आया 2, और मुझे क्या निकालना है A29 निकालना है, A29 निकालना है। तो A29 क्या होता है A प्लस में देखिए 29 n की जगह पर क्या है 29, तो कितना हो गया ये 28D, क्यों क्योंकि 29 में से 1 चला गया, तो ये हो जाएगा आपका 28D। अब मुझे ये निकालना है, इसके अंदर ये वैल्यू रख दो A की और D की, तो देखिए A की जगह पर कितना है आपका, A की जगह पर आपका आया है 16 और D की जगह पर आपका आया है 2, ठीक है। 16 प्लस 2 थे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना आया 6 6 12, 5 और 1 6 और 1 7, मतलब A49 आपका आया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है आपका, देखिए क्या बोला हुआ है 9वें क्वेश्चन में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमश 4 और -8 है, इसका मतलब क्या बोला तीसरा पद मतलब A3, आपको क्या दे रखा है A3 4, और 9वां पद क्या दे रखा आपको A9 जो वो क्या दे रखा है -8, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको ये बताना है कौन सा पद मतलब n निकालना है, और शून्य होगा वो an है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे A3, पहले तो A3 की वैल्यू है जैसे n-1 और ये D बराबर में आपका A3 हो गया, यहाँ क्या हो गया A, ठीक है। देखिए n की जगह पर 3 में से गया 2, A3 कितना है 4, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में A, ठीक है। देखिए n की जगह पर मैं क्या रख दूंगी 9, तो 9 में से गया 8 भी बराबर बेटा -8, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों को सोल्व करो, A प्लस में 8B बराबर है -8, ठीक है। घटाने पर कर दो, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 गया 6D, और 8 और 4 12,
ठीक है, ये माइनस का है तो डी का मान कितना आ गया, माइनस का 12, 6 दूनी 12, माइनस का 2। ठीक है, अब इस डी का मान आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन में रखो, जैसे कि मान लो आप ये उठा रहे 2d बराबर 4। ठीक है, तो a प्लस में 2 गुणा माइनस का 2 बराबर 4। तो a बराबर a, ये कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, माइनस का 4 बराबर 4। तो a बराबर में 4 प्लस 4 कितना हो गया, a का मान 8 हो गया। ठीक है, a का मान 8 है, d का मान कितना है, माइनस का 2। और मुझे क्या निकालना कि कौन सा पद शून्य है। इट मीन्स आपको क्या दे रखा है, a n 0 दे रखा है, आपको a n कितना दे रखा है, 0। a n कितना दे रखा है, 0। तो देखिए आपको a n अगर आपको 0 दे रखा है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1 और d बराबर में आपने 0 रख दिया। a की जगह क्या आया, 8। ठीक है, n माइनस 1। ठीक है, अब आपको d पता है, d कितना आपको दे रखा है, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब 8 ये है, ये उधर चला जाएगा, तो n माइनस 1 और ये माइनस का 2, 0 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 8। ठीक है, ये n माइनस 2 को यही रहता है, n माइनस 1 को यही रहने दो, माइनस का 8 बटे माइनस का 2, 2 चौके 8। तो n बराबर में कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, n का मान कितना आया, 5। इसका मतलब है कि nवें 5वें पद पर इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। 5वें पद पर आपकी वैल्यू क्या है, 0 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, किसी एपी का 17वां पद, देखिए क्या बोला उसने, किसी एपी का 17वां पद, पहले 17वां पद लिखेंगे, ए 17वां पद। ठीक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, 10वें पद से 7 अधिक। देखो इसका मतलब क्या, 17वां पद इसके बराबर है 10वें पद, 10वें पद से 7 अधिक। स्टेटमेंट समझ आई, 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है। तो आपको क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है, मतलब आपको d निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए a17 है, फॉर्मूला लगाओ आप डायरेक्ट, a17 का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वही सेम a प्लस n माइनस 1 d फॉर्मूला होता है ना आपका a n का, वही। a17 है तो आप क्या करोगे, a17 रखोगे यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पर 17, 17 में से 1 गया 16, 16 d। क्लियर है, बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 10 a प्लस 10 में से 1 गया 9 d प्लस 7। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, जो आपकी स्टेटमेंट थी उसको एज इट इज किया। देखिए a प्लस में 16 d, ये दोनों इधर आ जाएंगे, माइनस का a माइनस का 9 d, उधर बच गया 7। क्लियर है मेरी बात, a से a कैंसिल, 16 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 होता है, 16 में से 9 गया तो 7 d बराबर 7। तो d का मान कितना आ जाएगा, 7 बटे 1 आ गया, d का मान कितना है बेटा, 1। यही हमें निकालना था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपका क्वेश्चन है 11 में आपको क्या, देखिए क्या दिया हुआ है, 80 दे रखी है, 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, देखिए इसने क्या बोला है, आपको सिर्फ 80 दे दी, इसने बोला इसका कौन सा पद, मतलब इसका कौन सा पद n 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब a n जो है इसका कौन सा पद, a n मान लिया मैंने, क्या मान लिया, a n किसके बराबर है, 54वें पद, 54वें पद से 132 अधिक है। मेरी बात समझे या नहीं समझे, समझ आई। देखिए इसने क्या बोला, कौन सा पद मतलब कौन सा n बराबर है 54वें पद में 132 जोड़ने पर। ठीक है, तो a n निकालना है, तो a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस में 54 में 1 रख दिया तो 53 d, और ये हो गया आपका प्लस में 132। देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a इधर आएगा तो वो कैंसिल है। यहाँ क्या बचा, n d माइनस का d, और ये क्या है 53 d, और बराबर प्लस में 132 है। ठीक है, बराबर। अब ये देखिए d निकालना है मुझे, मेरा d क्या निकलता है इससे, d देखिए इसमें से ये घटा दूंगी तो d निकल जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना है आपका d 12। इसी तरीके से 27 में से 15 घटाओगे तो d तो आपका क्या आता है 12।
तो डी का मान मैं रख देती हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा n गुणा 12 माइनस 12 बराबर है 53 गुणा 12। ठीक है, ये हो गया प्लस का 132। अब ये देखिए, ये तो 12n माइनस का 12 और ये हो जाएगा आपका 12 3 36 12 पंजे 60 60 और ये हो जाएगा 63, ये हो गया 132। ठीक है, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 12n को तो यही रहने दो, ये इसमें जुड़ा तो कितना हुआ 6 और 2 8 3 और 3 6 6 और 1 7 और ये 12 भी यहाँ पर आ गया। तो 12n बराबर में 8 और 2 10 6 और 1 7 और 1 8 और ये हो गया 780। तो n का मान तो कितना आया, यह 78 बटे में 12 12 6 72 12 पंजे 60। मतलब ये है कि जब n 65 है ना, जब n 65 है तब इसका मान 54 में से 132 अधिक है। सबको समझ आया? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है, उसमें क्या दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर है ना वो सेम है। मान लो कोई दो समांतर श्रेणी, एक ये है और एक ये है, इन दोनों का सारवंतर, इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, सेम सेम अंतर आ रहा है। उसने ये कहा कि 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, 100वें पद है मतलब टोटल जो है 100 पद है, 100 पद, इन सब का अंतर अगर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना आएगा, 1000वें पद का अंतर कितना आएगा, वो भी तो 100 ही आएगा ना। वो कैसे देखें, ये नीचे एक सीरीज है 100 पद वाली, यहाँ एक सीरीज है 1000 पद वाली। ठीक है, ये 100 पद वाली सीरीज है, ये 1000 पद वाली सीरीज है। ठीक है, 100 पद वाली है तो 1 प्लस में n क्या हो गया 100 माइनस में 1 और ये d हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि 100वें पद की सीरीज भी, एक सीरीज 100 पद है, एक सीरीज में 100 पद है और एक सीरीज में 1000 पद है। इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना है 100, मतलब आपको d कितना दे रखा है 100 दे रखा है, इसका मतलब 100 कितना है, d कितना है 100। तो इस वाली सीरीज का भी तो d जो है वो क्या आएगा 100 ही तो आएगा। तो 1000वें पद का भी अंतर क्या आएगा 100 आएगा और 100वें पदों का अंतर भी 100 आएगा। वो क्यों, क्योंकि ये सीरीज 100 पद वाली है, इसका अंतर और 1000 पद वाली सीरीज जो है इन दोनों का सारवंतर सेम है। तो इसका जो अंतर आया था 100 वही इसका अंतर आएगा, तो इसका भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, अब आपको दिमाग में आएगा ये 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से आ गई। ठीक है, तो आप ये सोचिए, कोई टेबल उठा लीजिए, मान लीजिए आपने उठाई है 15। ठीक है, 15 का टेबल पढ़िए, 15 1 15 15 30 15 3 45 15 जो 60 15 75 15 96 15 सत्ते 105। जो 7 से जाती है ना 15 सत्ते पर जो जाएगी ना वो टेबल लिखनी शुरू कर दो, 15 सत्ते 105। ठीक है, फिर 16 सत्ते कितना होता है 16 पंजे, इस तरह से 16 से लिखना शुरू कर दो 112। ठीक है, फिर अब तो जब शुरुआत पता चल जाए ना फिर उसमें सब में साथ साथ जोड़ते जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 119। इस तरीके से आपकी ये चलती रहेगी। क्लियर है? अब ये कहाँ तक चलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब मुझे n ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है, n ही निकालना है। कितनी संख्या मतलब कितने पद है इसके अंदर वो निकालनी है। मैंने इसको डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। ये मेरा क्वेश्चन है शायद 13वां। ठीक है, तो मेरा a तो कितना हो गया बेटा 105 हो गया। ठीक है, और d मेरा कितना है 7 से विभाजित है तो 7 ही हो गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ a प्लस n माइनस 1 और d का लगाती हूँ। ठीक है, a कितना है 105 प्लस n माइनस 1, d कितना है 7 बराबर। अब मुझे लास्ट टर्म पता होनी चाहिए, मेरी लास्ट टर्म मुझे क्या है पता होनी चाहिए। तो अब आप देखो लास्ट में 3 अंकों वाली 7 7 7 भी आता है ना। ठीक है, उसके अलावा देखो कौन से आता है, देखिए क्या दे रखा है, ये आपको लास्ट टर्म देखनी है। तो आप ये देखिए 3 अंकों वाली कोई ऐसी लास्ट टर्म देखिए। अगर कई बच्चों को नहीं पता होता कैसे निकाले तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, 3 अंकों वाले पर पहुंच जाइए। 3 अंक में लास्ट में क्या आता है 9 9 9। ठीक है, 7 से भाग होने वाला चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ 7 से इसको भाग करती हूँ, 7 एकम 7, क्या आया 7 चौक 28, क्या आया 9 साइड में 7 दूनी 14।
9 में से 4 गया 5, 5 हासिल आता है। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 99 में से 5 घटा दो, 9 9 4। इसका मतलब क्या, ये जो टर्म है लास्ट की 9 9 4, वो आपका 7 से कंप्लीट भाग होता है। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे 9 9 4। इसका मतलब मेरी लास्ट टर्म क्या आ गई, 9 9 4 आ गई। तो मेरा an जो है वो क्या आ गया, 9 9 4 आ गया। ठीक है, 105 ये उधर चला जाएगा, n-1 7 बराबर है 9 9 4 माइनस में 105। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, और यहाँ क्या बचा 0, तो 10 में से ये तो 0 ही रहेगा, ये 9 रहेगा। ठीक है, यही बचेगा क्या, गलत बचा है, यहाँ 8 है। ठीक है, 809। अब यहाँ क्या है, n-1 7 है, तो n-1 और ये 7 उधर चला जाएगा, 809 बटे में 7। 7 से काट के देख लो, अगर कटता है तो ठीक है, 7 एकम 7। ठीक है, क्या बचा, 7 एकम 7, फिर 10, 7 एकम 7, और ये 749, तो ये तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। दोबारा से घटा के देखो, 9 9 4 में से 105 घटाया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ क्या बचा 0, फिर यहाँ 8 8 में से गया 709, 709 भी नहीं गया, 709 भी नहीं गया, 709। आठ बचेगा बेटा, मैंने गलत ले लिया, यहाँ 8 बचेगा, 9 में से गया फिर 8 8 8 9 बचेगा, 8 8 9 बचा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, 8 8 9 बचा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49, 127 है, n-1 बराबर में 127। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 127 प्लस में 128 है, n का मान कितना आ गया 128। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है मतलब n निकालना है। तो देखिए 10 और 214 के बीच में 10 4 से भाग होना चाहिए, 10 के बाद 4 दिए 12। ठीक है, 12 से शुरू होता है, 4 दिए 12, 4 चौक 16, इस तरीके से। अब इसमें देख लो, इसको भाग करके देख लो, 250 को, कई बच्चों को नहीं पता चलता है, भाग करके देख लो, 4 6 24, कितना आया 0, 4 दूनी 8 8 आता और 2 हासिल बची। तो 250 में से आप 2 घटा दो, 10 में से 2 गया 8 4, 248 जो है ना वो 4 से पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 12 से लेकर 248 तक की आपकी संख्या दी हुई है। ठीक है, अब ये जो 248 है ये आपकी लास्ट टर्म है, मतलब आपकी an है। an मैंने बताया था ना, an लास्ट टर्म भी होती है और उसे हम l भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, कितने हैं, मतलब आपको क्या निकालना है, कितने पद है, कितने पद मतलब कितने गुणज है, तो n निकालना है। हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में n-1 और ये हो गया d an। ठीक है, an कितना दे रखा आपको लास्ट टर्म 248, a कितना दे रखा आपको 12, n-1, d कितना है, देखिए 4 4 का अंतर है, तो d आपका कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 4। ठीक है, ये 12 उधर चला जाएगा, n-1 4 बराबर 248 माइनस का 4 कितना हो गया 244। ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो n-1 बटे में 4, 4 6 24, 4 एकम 4। ठीक है, तो n-1 बराबर 61, तो n का मान कितना आ गया 61 प्लस में 1 62, कितना आया n का मान 62। क्लियर है, n का मान क्या आया आपका 62। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 62वें नंबर पर आपकी संख्या क्या है 248 है। आगे देखिए क्या दे रखा है, इसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में 15वें में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। दो श्रेणी आपके पास, एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है, इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। मतलब क्या, इसका जो an है वो उसके an के बराबर है। ये बात समझे।
ठीक है। तो इसका पहले मुझे क्या निकालना, फॉर्मूला रखो वही सेम, ए इसको 1 नाम दे दो, उसको 2 नाम दे दो, A1 प्लस में n-1 और ये B1 हो गया। इसी तरीके से उसका A2 प्लस में n-1 और ये T2 हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, अब मुझे क्या निकालना है, n के किस मान के लिए मुझे n निकालना है। ये मेरा n1 है और ये n2 है। ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, a कितना दे रखा है 63, d कितना दे रखा है, d इसमें दे रखा आपको, d इसमें है आपका 2, 65 में से 63 गया 2, इसमें d कितना है आपका, इसमें है 10 में से 3 गया 7। ठीक है। 63 प्लस में n-1, d1 कितना दे रखा है, d1 है आपका 2 बराबर a2 कितना है 3, बस आपको क्या रखना है, वैल्यू रखते जाना है। d2 कितना हो गया 7, एक को इधर ले आओ 63 और ये कितना हो गया 60, 63 3 इधर आ जाएगा तो 60 हो गया। ठीक है। प्लस n- ये क्या हुआ, n- में 1 और ये 2, n-1, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 बराबर है n2 - 1 7। ठीक है। ये हो गया। आपको क्या बोला उसने, n जो है वो बराबर है इन दोनों का, तो मैं इन दोनों के n को क्या ले लूं, एक जैसा ले लूं, सेम टू सेम ले लिया मैंने। अब क्या है 60 प्लस में ये इसकी गुणा करो 2n माइनस का 2 बराबर है 7n माइनस का 7, तो ये 7 में से 2 गया कितना आया 58। ठीक है। ये n उधर चला जाएगा 7n माइनस का 2n। ठीक है। और ये 7 इधर आ जाएगा तो 58 प्लस का 7 हो गया। ठीक है। बराबर है 7n, ये 8 और 7 15, ये कितना हो गया 6, 65 हो गया ये मेरे पास, और ये कितना है 7n है, n को यहीं रहने दो, ये 65 आ गया बटे में 7। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको भाग करके देख लो, जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, इसने क्या कहा कि दोनों के n पद जो बराबर है, इसका मतलब क्या है, n आपका क्या है बराबर दिया हुआ है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये गलती कर दी मैंने, 7 में से 2 गया 5 आता है ये। ठीक है। 7 में से 2 गया 5, यहाँ 5 आएगा। ठीक है। तो ये 5 आया, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 3 15, इसका मतलब क्या है, n के 13वें मान पर दोनों का जो nवां पद है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या, देखिए क्या दे रखा है a3, मतलब इसने क्या बोला 16वें क्वेश्चन में तीसरा पद 16 है, तो क्या हुआ a प्लस में n-1 2d बराबर में 16। इसने बोला कि 7वां पद किसके बराबर है, 5वें पद से 12 अधिक है, 5वें पद से 12 अधिक है, तो a प्लस में 8 ये 6d बराबर a, 5वें पद में कैसे, ये 5वें पद को कैसे खोल देंगे 4d बराबर 12, a से तो a कैंसिल, ये हो गया 6d, ये 4d इधर आ जाएगा बराबर है 12, कितना हो गया, ये 6 में से 4 गया 2d बराबर 12, d का मान कितना आ गया आपका 12 बटे 2, 2 6 12, d का मान आया आपका 6, d का मान इसके अंदर है तो आप 6 2 गुना 6 बराबर 16, a को यहीं रहने दो, 6 दूनी 12, 12 उधर चला जाएगा 16 माइनस में 12, तो a का मान कितना आया 4। देखो a का मान 4 है, d का मान 6 है, ये हमें निकालना है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा आपको, AP3 8 13, AP दी हुई आपको 17 में 3 8 और 13। ठीक है। और लास्ट में दिया हुआ 200। ठीक है। अंतिम पद से 20वां पद आपको क्या निकालना है, देखिए उसने स्टेटमेंट में क्या बोला है, अंतिम पद से, अंतिम पद से, अंतिम पद से का मतलब ये है कि हमें लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अंतिम पद से मतलब यहाँ से हमारा 20वां पद निकालना है हमें। ठीक है। क्योंकि उसने यहाँ से बोला है ना, तो अंतिम पद तो हमारा यही है, तो यहाँ से हमें कौन सा पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब ये देखिए डी निकालने के लिए देखो मैं पीछे से जा रही हूँ। ठीक है।
जब यहाँ से अगर हम कर रहे थे तो हमारा डी क्या निकल रहा था, जब हम ऐसे कर रहे थे तो हमारा डी निकल रहा था 5 निकल रहा था ना, 8 में से 3 गया 5। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब इस टर्म को पूरी को उल्टा कर देना है, वहां से स्टार्टिंग करनी है। तो क्या करोगे 2 53, फिर इसमें से आपका 2 आ जाएगा 2 48, इस तरीके से आपकी ये टर्म है। फिर 3 8 और 13 8 और फिर 3, ठीक है। जो शुरू का था वो लास्ट में पहुंच गया, जो लास्ट का था वो शुरू में आ गया। अब देखिए अब इस वाले टर्म में डी निकालना है, इस वाले टर्म में डी क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा 5। अब मुझे क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म। तो a प्लस में 19 डी, 19 कैसे कर दिया मैंने, n-1 होता है, तो 20 में से 1 गया 19, 19 भी हो गया। अब a क्या हो गया, अब पहले तो a ये था लेकिन अब हमारा a क्या है ये, तो 253 हम यहाँ लिखेंगे प्लस में, ठीक है। 19 माइनस का क्या है 5, ठीक है। 19 पंजे 95 होता है, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस का निशान है 253। जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, ये 158 आंसर आ रहा है, ठीक है। आया सबको समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको नेक्स्ट पेज पर 18 में क्या दिया हुआ है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। देखिए 18 में क्या दे रखा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का, चौथा पद A4, 8वां पद A8 का योग कितना दे रखा है 24, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला, और छठे और 10वें पदों का योग 44, छठे और 10वें पदों का योग 44, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A4 दे रखा है तो A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकल जाएगा, A प्लस में 4 में से गया 3, फॉर्मूला मैंने देखो ये वाला लगाया है, कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाओ बेटा। A4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 4 में से गया 3D, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 3D प्लस ये क्या हो जाएगा 8, A प्लस में 7D बराबर 24, ठीक है। A और A कितना हो जाएगा 2A, अब 3 और 7 कितना हो गया, ये 10D हो गया बराबर 24, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है A6 है तो A प्लस में 5D और 10 है तो A प्लस में 9D बराबर 44 हुए, ठीक है। अब A और A को जोड़ोगे, A और A को जोड़ने पर क्या आता है अपन 2A प्लस 5 को 9 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 14D बराबर है 44। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए A और A सेम है तो आप क्या करोगे, सीधा लिखो घटाने पर, ठीक है। घटाने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, चिन्ह बदलो, पहले प्लस का था माइनस लगाओ, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, ये कैंसिल हो गया। 14 में से 10 गया माइनस का 4D बराबर 44 में से 24 गया 0 और ये हो गया 2। देखो माइनस माइनस से कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 बटे में 4, 4 पंजू 20, तो D बराबर कितना है आपका 5, ठीक है। अब आप D का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे आप फर्स्ट में रखो चाहे आप सेकंड में रखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, D का मान D बराबर 5 समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दो। तो 2A प्लस 10 D की जगह पर कितना निकला हमारा 5 बराबर है 24 की, ठीक है। 2A प्लस में 50 बराबर है 24, 2A बराबर 24, ये उधर जाके 50 माइनस का हो जाएगा तो कितना हो गया 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, देखो माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का 50 बड़ा है। तो 2A को तो यहीं रहने दो बेटा, माइनस का 26, ठीक है। और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 3, A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 13। अब माइनस का 13 A की वैल्यू आपकी आई है, ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब A की वैल्यू माइनस 13 है तो देखिए
आपको निकालना क्या था, आपको नेक्स्ट 3 पद निकालने हैं, मतलब प्रथम 3 पद निकालने हैं। एक पद तो हमारा निकल ही गया -13। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं, इस 13 में डी जोड़ दो। देखिए -13 है, उसमें डी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, दूसरा पद आ जाएगा। 13 में से 5 गए 8, माइनस का 8 आएगा। फिर माइनस के 8 में फिर प्लस का 5 जोड़ दो तो माइनस का 3 आएगा। इस तरह से करके आपके ये एपी निकल जाएगी, ये आपकी एपी होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो गया। ठीक है, देखिए मान लो कि मुझे 5000 रुपए कैसे मिलते हैं। ठीक है, 5000 रुपए मिलते हैं तो स्टार्टिंग तो मेरी 5000 से हुई, तो ए बराबर मेरा तो 5000 हो गया। ठीक है, अब हर साल 200 रुपए इंक्रीमेंट होता है, हर साल 200 रुपए बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब डी जो है वो 200 हो गया, क्योंकि हर साल 200 ही बढ़ रहे हैं, तो डी तो सेम ही रहा ना, डी फिर 200 ही रहा। अब ये कब तक बढ़ता है, देखो यहाँ 5000 थे, ये कब तक बढ़ रहा है 7000 तक। ठीक है, तो लास्ट में 7000 पर रुक गया, तो ये क्या आपका ए एन हो गया, मतलब लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एन, कि कितने वर्षों में ये 7000 हुआ, कितने वर्षों में। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा फॉर्मूला ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 और ये हो जाएगा डी। ए एन कितना दे रखा आपको 7000, ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना हुआ बेटा 200। तो 7000 में से तो 5000 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। सही बच्चों को समझ आ रहा है ना, 2000। अब ये 200 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 10। ठीक है, अब ये 10 है, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर में कितना आ गया बेटा 11। इसका मतलब क्या है कि 11 साल के बाद आपकी जो 5000 इनकम थी, स्टार्टिंग जो 5000 थी वो 7000 हुई। इतने में तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत करती है। वो पहले सप्ताह 5 रुपए बचाती है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 हर बार बढ़ाती रहती है। ठीक है, मतलब क्या है कि सबसे पहले उसने स्टार्टिंग की थी, 20वां क्वेश्चन है ये आपका 90, उसने स्टार्टिंग की थी 5 रुपए से, तो ये तो आपका 5 रुपए हुआ। फिर वो हर सप्ताह क्या करती है 1.75 रुपए बढ़ा देती है। जैसे आपकी बार मैंने 5 रुपए बचाए, अगले सप्ताह मैंने 6.75 रुपए बचाए। ठीक है, तो डी तो कितना है उसका 1.75 रुपए, और वो तब तक बचाती है जब तक कि 20 रुपए 75 पैसे ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग 5 थी और 20 रुपए 75 पैसे उसका लास्ट है। इट मीन्स ये ए एन है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू में ए एन हो गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि 20.75 रुपए है, ये कौन से कितने सप्ताह में होते हैं, nवे सप्ताह का मान निकालना है, nवे सप्ताह। ठीक है, तो a का मान तो 5 हो गया बेटा, n माइनस 1 हमें पता नहीं, d 1.75 हो गया, a n कितना है मेरा 20.75, ये उधर चला जाएगा तो n माइनस 1 और ये हो गया 1.75 बराबर 20.75 माइनस का 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15.75 हो गया। ठीक है, 1.75 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा n माइनस 1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1575 बटे में 175, ये n को यहीं रहेगा, ये प्लस का उधर चला जाएगा 1575 प्लस में 175 बटे में 175, 5 और 5 0, 7 14 और 1 15, 5 और 1 6 और 1 7, और ये हो गया आपका 175। ये कितने पर गया बेटा 10 पर। तो इसका मतलब क्या है कि आपके उसके जो 20 रुपए है ना, वो 10 सप्ताह के अंदर 20 हो जाते हैं। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे, हमारा जो 5.2 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 5.3। 5.3 में देखिए क्या दिया हुआ आपको, 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए सभी बच्चे अपनी बुक में। उस